प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सभी चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं और परमेश्वर के वचनों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन विद द गॉड, परमेश्वर के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध आप बना रहे हैं, वचनों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, कल हमने देखा था लूका का 17 चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था और लूका का 17 चैप्टर हमने कल फर्स्ट से लेके हमने 4 तक कंप्लीट किया था और परमेश्वर ने उसमें हम पे बातें करी, ठोकर का कारण बनना। कैसे प्रभु ने हमसे बातें करी और हमें ये सिखाया कि हमें किसी के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। अपने आप को हमें ऐसा बनाना है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने लायक बनाना है, अपने आप को परमेश्वर में अलग रखना है और परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वचनों पर हमें चलना है और किसी के भी ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, अब जो है हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे, जो कि है 5th से हम पढ़ेंगे। 5th चैप्टर लूका का 17th अध्याय 5th चैप्टर हम 5th वर्स हम 17th का 5th हम स्टार्ट करेंगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत 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 बेहद गहराई का इम्पोर्टेंट वचन है बाइबल में, जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा कार्य करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अंधकार की कोई भी शक्ति हमारे इस वचन को हमसे चुरा ना सके और इस वचन के द्वारा हम 100 गुना 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलों को हम लेकर आए। क्योंकि बाइबल में जो वचन लिखा है वो हमारे लिए लिखा है, हम सभी के लिए लिखा है और एक एक वचन जो है वो सत्य है और वो सारी जो प्रोमिसेस, जो आशीषें परमेश्वर ने बाइबल में लिखी हैं वो आपके और मेरे लिए ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेरित यीशु मसीह से कहने लगते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, सुनिए। प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हुआ तो तुम इस पेड़ से भी अगर कहते हो कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। तो यहां परमेश्वर ने अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो प्रभु ने ऊपर प्रेम कहा है कि प्रेम हमें परमेश्वर के प्रेम में हमें चलना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कल आप सभी लोगों को बताया कि यीशु मसीह की जो क्रूसिफिकेशन की जो पूरी कहानी है वो एक लव लेटर है, एक लव स्टोरी है वो, कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और हमारे यीशु नासरी ने हमसे इतना प्यार किया, अपने पिता से इतना प्रेम किया, हालेलुया, कि उन्होंने हमारे पापों को अपने सिर पर ले लिया। तो ये हमने प्यार की बातें देखी, हालेलुया, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप तुम्हारा भाई 7 बार भी गलतियां करे और माफी मांगे तो तुम्हें उसे माफ करना है। क्योंकि प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट मसीह में है, प्रेम। और अब हम देख रहे हैं वो विश्वास की बात कर रहा है कि प्रेम है और हमें विश्वास भी कैसे हमें परमेश्वर में रखना है। देखिए, हमारा जो पिता था, हमारे पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और हमारे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी क्रूस की जो कथा है, ये विश्वास पर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो जिन्होंने मुझे अभी जीवित मुझे नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो उस बात पर विश्वास करते हैं। धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर विश्वास करते हैं, पर उससे भी ज्यादा धन्य हैं वे जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास करते हैं। हालेलुया। और बाइबल में यह भी लिखा है कि हम होप करके, हम परमेश्वर में आशा करके जिस चीज को हम मांगते हैं जो अनदेखी होती है, वो हमारा विश्वास होता है। अगर हमने कोई चीज देखी और उसकी आशा करी तो फिर वो हमारे लिए विश्वास की प्रार्थना नहीं होती, वो हम देखकर हम करते। लेकिन जब अनदेखी चीजों पर, सुपरनैचुरल चीजों पर हम विश्वास करते हैं और हम आशा करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि वो हमारे लिए करेगा, वह
असली विश्वास होता है, क्योंकि वहां पर हम किसी मनुष्य की क्षमता पर विश्वास नहीं करते, हम अपनी टैलेंट पर विश्वास नहीं करते, अपने सॉल्यूशंस पर विश्वास नहीं करते, अपनी पढ़ाई पर हम विश्वास नहीं करते, परंतु हमारा पूरा सरेंडरेंस जो होता है कहाँ होता है? परमेश्वर पर होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, कि ज्यादा विश्वास नहीं। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने मत्ती में, हमने लूका में, हमने कई बार ऐसा पढ़ा है कि प्रभु कहता है क्योंकि यहाँ पर विश्वास की कमी है, परमेश्वर ने वहां कोई कार्य नहीं किया। और कई बार प्रभु ने कहा है अपने विश्वास के द्वारा तू चंगी हुई है, अपने विश्वास के द्वारा तू देखने लगा, अपने विश्वास के द्वारा तू परमेश्वर ने कई चमत्कार किए, रोगियों को चंगा किया, और क्या बोलते, दुष्ट आत्माओं से लोगों को बचाया, डिलीवरेंस किया, छुटकारा किया, चंगाई दी, रिहाई दी, है ना, सब कुछ किया विश्वास के द्वारा। लेकिन जहां विश्वास नहीं था वहां परमेश्वर ने कार्य नहीं किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि और परमेश्वर क्या कहता है कि अगर परमेश्वर पर तुम्हें राई के दाने के समान भी अगर विश्वास है, तो तुम अगर कहोगे इस पेड़ से कि उखड़ जा और जाकर दूसरी जगह समुद्र में लग जा, तो वह ऐसा करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि कोई पहाड़ के समान परेशानी भी, पेड़ के समान परेशानी भी अगर सामने खड़ी है, लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं तो वो उखड़ कर वहां से हमारी लाइफ से आउट हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। तो चाहे परेशानी, विपत्ति, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास उस समय राई के दाने के समान भी अगर परमेश्वर पर बना रहा, किसी और पर नहीं, परमेश्वर पर अगर बना रहा, तो हम जब उस परेशानी से, उस सर्कमस्टेंसेस से हम अगर कहेंगे और हम विश्वास करेंगे और हम शैतान को लताड़ेंगे कि निकल यहां से, तो वो निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट है विश्वास दिखाना, इंपॉर्टेंट है विश्वास रखना, मैच होना बहुत जरूरी है कि हम विश्वास क्या करते हैं और हम कैसे चलते हैं। अब विश्वास करके अगर हम ये ना कहें कि, अगर क्या कहा कि विश्वास से अगर तुम कहोगे, तो मतलब यीशु कहता है कि विश्वास करना है, एक्शन भी करना है। विश्वास करना है, फेथ रखना है और एक्शन भी करना है। एक्शन क्या था? बोलोगे, बोला अगर तुम कहते है ना, अगर तुम बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने सारी सामर्थ हमें दी है, विश्वास हमें करना है, फेथ में हमें रहना है, और प्रभु ने हमें कमांड करने की सामर्थ दी है, बोलने की सामर्थ दी है, और ऑर्डर करने की सामर्थ दी है कि परिस्थितियों को, परेशानियों को, बीमारियों को, लाचारियों को, गरीबों को, श्रापों को, कि यहां से उखड़ कर चला जा, और वो चली जाएंगी। कब? जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर बना रहेगा, जब हमारा विश्वास प्रभु की ओर रहेगा, हमारी आंखें, हमारी आशाएं परमेश्वर की ओर रहेंगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझ पर अपनी आशा को रखता है, जो मुझ पर अपनी निगाहों को रखता है, वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, उसका मुख काला कभी नहीं होता। तो हमें अपनी आशा, परंतु प्रभु कहता है कि मैं उसे उकाब के समान नया बल देता हूं, नई सामर्थ देता हूं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वह सब कार्य करते हैं, वे चलते हैं, वे दौड़ते हैं, वे सारे काम करते हैं, लेकिन वो न श्रमित होते हैं न थकित होते हैं, परंतु उकाब के समान नए नए और नए बल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आज का जो वचन था, ये हमारे लिए मनन करने वाला, उस पर चलने वाला, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा और उसे अपनी लाइफ में हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उस पर चलना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राई के दाने का समान विश्वास माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर हमसे कुछ बड़ा नहीं, एक छोटे से राई के दाने के समान विश्वास करके तो देखो। अगर हमने विश्वास किया तो ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में इस विश्वास के द्वारा बहुत 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 टेस्टिमनीज को मैंने अपनी लाइफ में रिसीव किया है, और मेरा विश्वास है कि आप भी रिसीव करेंगे। राई के दाने के समान छोटा सा विश्वास आप करके देखिए, चाहे परिस्थिति सामने कैसी भी आए, जस्ट बिलीव, जस्ट ट्रस्ट, हैव फेथ कि ये परमेश्वर की ओर से है या कहीं से भी है, लेकिन मेरा भरोसा किस पर है? प्रभु पर है। और परमेश्वर कभी नहीं हारता, भले ही ये शैतान की ओर से है, लेकिन एंड ऑफ द डे जीत किसकी होगी? हमारी होगी। क्यों? क्योंकि हमारी ओर से कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है। तो ये छोटा सा विश्वास, एक राई के दाने के समान विश्वास, किसी भी परिस्थिति में हिलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। जब ये रहता है
तो सारी सिचुएशन जो है, पहाड़ों को मैदान बनाने की सामर्थ रखता है, तूफानों को थमाने की सामर्थ रखता है। उनका परमेश्वर का जो खुदावन का जो सामर्थी हाथ है, वो बड़े बड़े सामर्थी काम करने की सामर्थ रखता है। इस पर हमें विश्वास रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु शांत करेगा, कैसी भी सिचुएशन हो प्रभु बाहर निकालेगा, कैसा भी कंफ्यूजन हो प्रभु रास्ता निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु चंगाई जरूर देगा, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो डिलीवरेंस जरूर मिलेगा, छुटकारा जरूर मिलेगा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू जरूर मिलेंगे, आशीष जरूर मिलेगी, सब कुछ प्रभु देगा। कब? जब हमारा विश्वास केवल और केवल परमेश्वर पर होगा, ना कि अपने टैलेंट्स पर, ना कि अपने हुनर पर। प्रेज द लॉर्ड सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आई होप आप सभी इस वचन पर मनन करेंगे और अपनी लाइफ में डे टू डे आप इस विश्वास को आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। छोटी सी छोटी चीजों में आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। छोटी सी छोटी चीजों में आप परमेश्वर पर निर्भर रहिए और राई के दाने के समान वो विश्वास आप प्रभु को दिखाइए, तो देखिए कैसे बड़े बड़े कार्य होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम फिर मिलते हैं आगे के वचनों के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।